मोदी जी जो आज हाईलाइट हैं और प्रधानमंत्री हैं, उनका जो देन है वो प्रशांत किशोर जी का देन है। जब 2014 में उनको कोई नहीं जानता था गुजरात छोड़ के, तो वही प्रशांत किशोर है जिन्होंने लॉन्च किया और हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा दिया और उसको पूरे भारत में जितवाने का काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 2015 में जब इनका पार्टी टूट गया हुआ था, बिखर गया हुआ था, तब यही प्रशांत किशोर ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया और उनको मार्गदर्शन दिया, तब जाके वो सरकार में बढ़ाया जाए, रोजगार कैसे दिया जाए, पलायन को कैसे रोका जाए, इन सभी मुद्दों पर जनसुराज काम कर रहे हैं। मोदी जी जब आए थे मोतिहारी में तो बोले थे कि चाय पियेंगे, तभी चाय पियेंगे जब जो है सो हमारा चीनी मिल हो जाएगा। आज क्या स्थिति है बिहार में? लगभग ऐसा 20-25 चीनी मिल है जिससे भारी संख्या में रोजगार मिल सकता है, लेकिन स्थिति यह है कि यहाँ सिर्फ वोट बैंकिंग बना के रखा गया है। राजनीति में आ चुके हैं ना, तो अब राजनीति आज देख के उन्हें क्या लग रहा है कि मैंने गलती किया नीतीश कुमार को यहाँ जितवा के, तो वो गलती किया ममता जितवा के। देखिए, जब प्रशांत किशोर जी का कल एक इंटरव्यू आया था शुभंकर मिश्रा जी के चैनल पे, उन्होंने कहा कि अगर गलती हम किए हैं तो संघर्ष कौन कर रहा है, जमीन पे कौन आ रहा है? इतना क्या बात है, मतलब गलती भी हम कर देंगे और उसको फिर सुधारेंगे भी हम ही। देखिए, ये है हमारे आज के खास मेहमान शुभम कुमार, जो कि कमतौल अहियारी नगर पंचायत में किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि पहले भी ये चुनाव लड़ चुके हैं। विगत 1.5 साल या 2 साल हो चुके हैं जिसमें इन्होंने नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। युवा चेहरा है, छोटे भाई की तरह हमारे साथ आज काफ़ी टाइम से जुड़ चुके हैं ये जनसुराज में। जनसुराज के लिए उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं और नागरिक सहायता केंद्र तक भी खुलवाए हैं। अब जनसुराज की जो गतिविधियां हैं उन पे कुछ बातें करेंगे और जनसुराज में जुड़ने का क्या कारण है ये पूछेंगे अपने भाई शुभम कुमार के साथ। नमस्कार शुभम जी। नमस्कार। सबसे पहले तहकीकात न्यूज का धन्यवाद और आपका धन्यवाद अम्बूज जी। देखिए, जनसुराज एक नई सोच है, ठीक है। और जब चंपारण से जब ये पद यात्रा माननीय प्रशांत किशोर जी जब निकाले थे, तब 1 आध आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी उनके साथ चलता था। आज आप देख लीजिए कि इतना भीड़ हो गया है उसमें कि आदमी चाह रहे हैं हम जुड़ना, लेकिन यहाँ मतलब जुड़ नहीं पा रहे हैं। इतना मतलब हो गया है, आदमी बहुत बढ़ गया है जनसुराज में। जनसुराज का मकसद ही है कि बिहार को बदलाव में लाना। यहाँ देख रहे हैं कि मतलब पर कैपिटा इनकम जो है, मतलब बिहार का जो 100 रुपया है, मतलब जो आदमी 100 रुपया में क्या होगा बताइए आप। 100 रुपया मात्र रखा गया हुआ है इनकम, मात्र 100 रुपया गरीबों का। तो आय को कैसे बढ़ाया जाए, रोजगार कैसे दिया जाए, पलायन को कैसे रोका जाए, इन सभी मुद्दों पर जनसुराज काम कर रही है। और जनसुराज का मकसद यही है कि जो सही व्यक्ति हैं, सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास, और ये मकसद इनका कारगर हो भी रहा है। हमने 28 वाले कार्यक्रम को देखा है और बड़ा ही मजा है कार्यक्रम को देख के। जब बापू सभागार में एक साथ 15-20 हजार लोग पहुंचे, तो तब हमें महसूस हुआ कि इनका मेहनत जो है ना अब रंग ला रहा है। तो पद यात्रा अभी तो लगभग 7% क्षेत्र में बिहार में हो चुका है, 40% बचा हुआ है। सबसे बड़ी चीज यह है कि प्रशांत किशोर का जो बात है वो लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। काम वो आगे करेंगे, बेहतर कितना करेंगे ये तो आगे देखेंगे। हम भी वही बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी खुद ये बात कर रहे हैं कि आप हम पे विश्वास क्यों करिएगा। आपने सभी नेताओं पे विश्वास किया, चाहे वो नीतीश जी हो, लालू जी हो, चाहे वो बीजेपी हो, लेकिन सभी ने क्या किया है, बिहार को ठगने का काम किया है। मोदी जी जब आए थे मोतिहारी में तो बोले थे कि चाय पियेंगे, तभी चाय पियेंगे जब जो है सो हमारा चीनी मिल हो जाएगा। आज क्या स्थिति है बिहार में? लगभग ऐसा 20-25 चीनी मिल है जिससे भारी संख्या में रोजगार मिल सकता है, लेकिन स्थिति यह है कि यहाँ सिर्फ वोट बैंकिंग बना के रखा गया है। यहाँ से सिर्फ पलायन, यहाँ से अगर आपको पलायन, पूंजी का भी पलायन है। बैंक का क्या स्थिति है देख लीजिए। तो बैंक क्या कर रही है? बैंक कर रही है कि बैंक का काम है कि अगर जो जमा हो रहा है बैंक में पैसा बिहार के लोगों का, उसका 70% जो है
वो उनको देना होता है लोन के रूप में। आज क्या स्थिति है, 30-35% लोन मात्र दिया जा रहा है। लोग अगर सोच रहे हैं कि हम घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, हाँ कुछ अच्छा काम करेंगे या कुछ रोजगार करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। तो बिहार को अगर बिगाड़ने का अगर काम किया है तो ये तीनों पार्टी जो अभी मौजूदा है, चाहे कांग्रेस भी हो, कांग्रेस तो ऐसा काम किया है जो बीजेपी अभी कर रही है। कांग्रेस ने भी डुबाने का काम किया है, सिर्फ सत्ता के सिर्फ 10-20 सीट के लिए ऐसा काम किया गया है। तो एक ही मकसद है, प्रशांत किशोर जी, मोदी जी जो आज हाईलाइट हैं और प्रधानमंत्री हैं, उनका जो देन है वो प्रशांत किशोर जी का देन है। जब 2014 में उनको कोई नहीं जानता था गुजरात छोड़ के, तो वही प्रशांत किशोर है जिन्होंने लॉन्च किया और हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा दिया और उसको पूरे भारत में जितवाने का काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 2015 में जब इनका पार्टी टूट गया हुआ था, बिखर गया हुआ था, तब यही प्रशांत किशोर ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया और उनको मार्गदर्शन दिया, तब जाके वो सरकार में आए। तो कहने का ये है कि कोई भी पार्टी है ना, इनसे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए नेताजी, आपने बात बहुत बड़ी बड़ी कही कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। 2015 में नीतीश कुमार को भी इन्होंने जितवाया है जी। आज उसी की सत्ता का ही विरोध कर रहे हैं। अगर इतना था तो क्यों जितवाया था नीतीश कुमार? देखिए, पहले इनका 10 साल का चलता है। प्रशांत किशोर जी का भाषण सुनिएगा और स्पीच सुनिएगा तो उनका कहना है कि वो 10 साल से ज्यादा काम नहीं करते हैं किसी क्षेत्र में। जब वो एक राज्य थोड़ी जितवाए हुए हैं, पंजाब हो, कोलकाता हो, ऐसा बहुत राज्य है, बिहार है ना, ऐसा जितवा दिया है। आप ही कह रहे हैं बिहार में जितवाया है, बंगाल में जितवाया है, तो अगर वहां की सरकार निरंकुश है तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार आपके प्रशांत किशोर भी हैं। जी नहीं, उनका काम पहले रणनीति बनाना था, उनका काम पहले राजनीति करना नहीं था। उनका काम था, जो आदमी अभी हम विद्यालय चला रहे हैं, तो हमारा काम है पहले विद्यालय को चलाना। विद्यालय से अगर समय मिलेगा तब हम राजनीति करेंगे। आज राजनीति में आ चुके हैं ना, तो अब राजनीति आज देख के उन्हें क्या लग रहा है कि मैंने गलती किया नीतीश कुमार को यहाँ जितवा के, तो वो गलती किया ममता बनर्जी जितवा के। देखिए, जब प्रशांत किशोर जी का कल एक इंटरव्यू आया था शुभंकर मिश्रा जी के चैनल पे, उन्होंने कहा कि अगर गलती हम किए हैं तो संघर्ष कौन कर रहा है, जमीन पे कौन आ रहा है? इतना क्या बात है, मतलब गलती भी हम कर देंगे और उसको फिर सुधारेंगे भी हम ही। देखिए, सुधार की बात नहीं है यहाँ, उनका जो काम था वो काम उन्होंने किया। उनका काम था रणनीति बनाना, पहले उनका काम था रणनीति का काम। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मान लीजिए पहले वो कांग्रेस को कोशिश किए कि कांग्रेस को फिर से खड़ा किया जाए, जो पुरानी कांग्रेस है उसको फिर से वो सोचे कि इसको हम खड़ा करके अच्छा से इसको भारत में अच्छा कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहाँ उस तरह का बना नहीं, तो इन्होंने देखा कि अब हम काम क्या करेंगे, क्योंकि इनका 10 साल का ही काम होता है, 10 साल एक क्षेत्र को करते हैं फिर अपना आगे बढ़ जाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि जब जो मेरा जन्म स्थली बिहार है, बिहार का जो स्थिति है, पलायन का स्थिति है, बदहाल बिहार है, अगर बिहार का नाम लिया जाता है या बिहारी कहीं पे अपने जगह पे बोलता है कि हम बिहारी हैं, तो उसे शर्म से झुकना पड़ता है। तो उस चीज को कैसे खत्म किया जाए, इस पर उन्होंने काम करने के लिए 10 साल का एक कठोर निर्णय उन्होंने लिया है। आपको हमको लगता है कि वो अभी घूम रहे हैं पैदल, लेकिन कितना कष्ट है एक बार आप घूम के जरूर देखिएगा। उनके पद यात्रा में 5000 किलोमीटर से ऊपर अभी वो लगभग करीब 60% जिला को जो है वो कवर कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और वो रुकेंगे भी नहीं। और ऐसी बात भी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको इतना ऑफर आया हुआ था और आता है कि उनको इस सब चीज में नहीं, उनको मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं है, उनको बिहार में बदलाव लाने का सपना है। बिहार के बच्चों के लिए अच्छा शिक्षा देने के लिए, अच्छा रोजगार देने के लिए, उस अच्छा फैक्ट्री देने के लिए, इस पर काम करने के लिए उनका मकसद है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। हम भी उनके बातों से कहीं ना कहीं प्रभावित थे, पर बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, बहुत सारे जगह से भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि जन स्वराज को छोड़ रहे हैं लोग। दूसरा, अगर आपने ललन यादव जैसे किसी पुराने डीएम को ही सबसे आगे रखना है, तो फिर दूसरी पार्टी में आप में क्या फर्क रह गया? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जब व्यक्ति किसी प्रोफेशनल पद पे रहते हैं, IAS IPS, तो उनका काम होता है कि जो बन रहा है सरकार के अंदर, चाहे उनके जिला के अंदर, जो उनका कार्य है वो करते हैं। आप सभी IAS IPS को भ्रष्ट नहीं कह सकते हैं। कुछ हैं
उसको ही सुधारने के लिए माननीय प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। और क्यों उनको ले रहे हैं वो जानेंगे कि यहाँ क्या गड़बड़ी हो सकता है और कैसे सुधारा जा सकता है। तो देखिए सब प्रबुद्ध लोग हैं और सब रिटायर्ड करके आए हैं। अभी आनंद मिश्रा जी आए हैं जो छोड़ के आए हैं और सांसद का चुनाव लड़े थे, लेकिन फिर उन्होंने साथ दिया है प्रशांत किशोर जी का। तो ऐसे बहुत है सब समस्या ये है ना कि आप एक डीएम रह के रिटायर हो गए, डीएम थे, आप डायरेक्टर भी बने हैं, आप उस प्रशासन का विरोध कर रहे हैं जिसमें आप खुद शासक थे। देखिए वो विरोध नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी बातों विरोध किया, शायद आपने उनका इंटरव्यू नहीं देखा आपने। नहीं, हम सब देखते रहते हैं, हम सोशल मीडिया प्रभारी भी रह चुके हैं और हम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो चीज आपको देखने को मिलेगा। जितने भी हमारे पूर्व IPS ऑफिसर हैं हमारे मतलब जनसुराज में, उनका एक ही मकसद है कि वो तो जो कर लिए वो कर लिए, उनके पास बहुत कुछ है। तो जब टिकट का बंटवारा होगा तब भी ऐसा ही होगा? नहीं, टिकट का बंटवारा का एक अलग नियम है। उसका नियम यह है कि 5000 सदस्य जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसको कम से कम उसके विधानसभा में 5000 लोग का उसको प्रस्तावना देना पड़ेगा और फिर उस पर भी वोटिंग होगा। लगभग मार्च तक 2025 के मार्च में यहाँ 5 से 6 कैंडिडेट लॉन्च कर दिए जाएंगे और साल भर मौका दिया जाएगा जनता को कि इस 6 कैंडिडेट में से आप चुनाव करिए कि जनसुराज का इस 6 कैंडिडेट में कौन बेहतर है। तो मार्च 2025 में अगर ये सब करेंगे तो 26 में चुनाव थोड़ी ना, चुनाव तो 25 में चुनाव आपको लगभग नवंबर में चुनाव है, तो 5 महीने का समय काफी है। और जो लोग कर रहे हैं अभी भी मेहनत वो अभी नजर में है। तो जो जनसुराज का कुछ इंटरनल टीम भी है जिसका हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, वो काफी ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और उन्हीं के कार्य के बदौलत आज ये जनसुराज एकजुट हुआ है। जिसको हम नहीं पहचानते थे, जाले का कोई व्यक्ति है उसको हम नहीं पहचानते थे, आज जनसुराज और उनके टीम के माध्यम से हम सबसे जान रहे हैं। हमको लोग जान रहा है, हमको पूरा दरभंगा जिला में लोग जानने लगा है, हमको पूरा मधुबनी जिला में लोग जानने लगा है, हो सकता है कल बिहार में हमको जानने लगा। तो ये जनसुराज की ताकत है। और पार्टी बनाने के लिए तो डेली पार्टी बनता है, लेकिन जनसुराज जो ताकत दिखाया है इतना कम समय में, ये बहुत बड़ी ताकत है। ये प्रशांत किशोर की ताकत है। और सुन लीजिए 130 या 120 सीट नहीं आएगा, प्रशांत किशोर बोले हैं कि 120-30 सीट आएगा तो समझेंगे कि मेरी और जनसुराज की बहुत बड़ी हार होगी। हम लोग 210 सीट जीतने का कार्य करेंगे और जनसुराज को बिहार में सत्ता में लाने का काम करेंगे और बिहार के आवाम के लिए, बिहार के छात्रों के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे और पूरे बिहार को मजबूत करेंगे, पलायन को रोकने का काम करेंगे। आज देख लीजिए क्या स्थिति है, गाड़ी सब का हाल देख लीजिए, ट्रेन सब का। अरे भाई वहां बुलेट ट्रेन चलाने का बात गुजरात में कर रहे हो। आज जो 40 सीट तुमको दिया था, जो 30 सीट दिया था सांसद का, आप 30 सीट यहां से इस बार भी ले गए हो। और आप यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ ट्रेन दे रहे हो, लोकल ट्रेन, उसमें भी क्या व्यवस्था है आप देख लीजिए। एक ट्रेन, हम अपना कमतौल की बात कर रहे हैं, हम कमतौल रहते हैं, देख लीजिए आप ट्रेन का क्या है। एक ट्रेन सुबह में, एक ट्रेन शाम में, ये कौन सा स्थिति है। लोग यहाँ टेम्पू से जाने के मजबूर हो जाते हैं, 60-60 रुपया, 80-80 रुपया देके गरीब। अभी किस तरह का बेरोजगारी है, आप अंदरूनी बातचीत को समझ सकते हैं। और इस चीज को खत्म करने के लिए जनसुराज पूरे तौर पर मजबूत है। जनसुराज 1 रुपया किसी से नहीं ले रही है। जनसुराज का एक ही मकसद है, काम करना। अब काम कैसा करना, जो सही तरीके का हो, सही फॉर्म में हो, उस काम को वो कर रहे हैं। अच्छा शुभम जी, जब यहाँ पे नगर पंचायत का चुनाव हुआ था तो आप सबसे युवा थे अध्यक्ष पद की रेस में, क्या विधानसभा में भी जाले में सबसे युवा आप ही रहेंगे? देखिए विधानसभा का चुनाव वो तो संगठन पार्टी का निर्णय होगा, उनका जो निर्णय होगा वो हम आगे रखेंगे। लेकिन मेरा विचार तो यही है कि आगे जो भी अच्छा व्यक्ति आए समाज से, उसमें मैं भी हूँ। मैं प्रयास तो आप भैया देख ही रहे हैं कि हम शुरू से कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन के पास मैं अपनी बातों को पूरी तरीका से उस नगर पंचायत चुनाव में नहीं पहुंचा पाया और कुछ जातिवाद का भी माला पहनाया। विधानसभा में पूरी आपको मौका दिया जा रहा है, पूरा समय है अभी। देखिए विधानसभा में हम अभी नहीं कह सकते हैं कि हमको मौका दिया जाएगा, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि संगठन अच्छी अगर है, संगठन हमारे लिए कुछ सोचेगी तो हम संगठन के लिए जरूर सोचेंगे और संगठन के लिए काम जरूर करेंगे। ये तो हो गया चुनाव की बातें, अब कुछ अपने नगर पंचायत की बात भी करें। जरूर। क्या हालत है आपके नगर पंचायत की? क्या बाजार में टॉयलेट बना, क्या बाजार में जो अतिक्रमण था वो मुक्त हुआ,
क्या बाजार में मछली मार्केट दूर हुआ? जो कि वादे चुनाव से पहले, कुछ दिन पहले ही आपके जो अध्यक्ष साहब हैं इन्होंने किए थे। सबसे पहले मैं, आप नगर पंचायत का चर्चा कर दिए हैं तो आप इस पर बोलना लाजमी है। लेकिन देखिए, अभी जितना भी प्रत्याशी चुन के आया है, वार्ड पार्षद से लेके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उसमें 2-3 ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो बेहतरीन हैं। वार्ड सदस्य हैं, और वार्ड सदस्य ही बोलेंगे। 2-3 बेहतरीन है। वो लड़का युवा है, और युवा आया है तो हमें खुशी है। और वो लड़का कोशिश कर रहा है कि काम करे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज़, यहाँ समस्या ये है ना कि जब ऊपर ही रहेगा गड़बड़ तो नीचे क्या करेगा। क्योंकि हमें तो ये कहा गया था जब चुनाव का लास्ट चरण चल रहा था, चुनाव से 5-6 दिन पहले रंजीत जी से हम मिले थे, उन्होंने कहा था 1 साल के अंदर मछली मार्केट दूर हो जाएगा बाजार से, 1 साल के अंदर टॉयलेट बन जाएगा, 1 साल के अंदर बाजार में पानी की सुविधाएं हो जाएंगी। पर ये तीनों बात अभी मेरे ख्याल से 2 साल हो चुके हैं लगभग, ये पूरे नहीं हुए अभी तक। देखिए, कथनी और करनी में अंतर है भैया। हम उस बार भी इंटरव्यू में बोले थे, हम लोग का एज कम है, मान लीजिए बुद्धि भी कम है, लेकिन हम लोग जब शिक्षा से जुड़े हैं ना तो हम लोग जाते हैं। हम लोग जैसे शिक्षा से जुड़े हैं तो हर गली में जाते हैं, हर माँ से मिलते हैं, हर चाची से मिलते हैं, हर दादी से मिलते हैं, हर चाचा से मिलते हैं। अच्छा, जनता क्या कह रही है? जनता से भूल हो गया है। जनता है, उनसे एक बार भूल हो गया तो उससे क्या हो गया? 5 साल का मौका मिला, करो काम। नहीं करता है तो फिर बदले जाओगे। और देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ तो आदमी पहले सोच लेता है कि भाई नेता बन गए तब दलाली चालू, कैसे कमीशन मारना है, कौन घोटाला कैसे करना है, सब पता है। ये लोग सेटिंग कर लेता है, अधिकारी भी सेटिंग कर लेता है। तो ये लोग पर तो काम चल रहा है। हमारे उमेश काका हैं, मतलब राजनीति के कभी मौका मिले तो हमारे जनसुराज के वरिष्ठ नेता हैं उमेश काका, उमेश सिंह उर्फ काका जी, उनसे आप कभी मिलिएगा। वो अपने तौर पे हम लोग को बोले हुए हैं कि आप लोग इस पे कुछ मत करिए, है ना। और वो अपना काम कर रहे हैं। अगर कोई भी काम में गलत हो रहा है तो वो सरकार से इसका रिपोर्ट लेते हैं और काम हो रहा है। देखिए, अब ज़्यादा भी हम मतभेद नहीं कर सकते हैं, एक साथ रहते हैं। काम अगर नहीं वो अच्छा करेंगे, जनता खूब देख रही है, और चर्चा यही है कि अगले बार मौका नहीं मिलेगा। चलिए, पुराने चावल हैं, जल्दी गलने वाले नहीं। हाँ, चलिए मिला जुला के देखते हैं कि जन सुराज, जिसकी बात आज पूरा बिहार में हो रही है, जिसकी चर्चाएं पूरे बिहार में है, अगर कोई सभा होती है पटना लेवल पे तो लगभग 50 से 60 हजार वहां पे लोग पहुंच जाते हैं। जब 4 अगस्त को युवा का सम्मेलन था भैया, देखते तो लग रहा था कि कुछ हो रहा है। 28 वाला कार्यक्रम में तो मान लीजिए जो संगठन के व्यक्ति थे, लेकिन 4 अगस्त वाला भी कार्यक्रम हम गए हैं, और महिला वाला कार्यक्रम 25 को। अगर आपको मौका मिले तो एक बार जरूर जाइए, ठीक है। और 1 सितंबर को मुस्लिम लोगों का भी है, गांधी मतलब वो सभागार में, तो आप जाइए। बहुत बेहतरीन काम हुआ है। हम खुद इस चीज को हम फील कर रहे हैं कि जिस जनसुराज में हमने लगभग 2023 के जून में जुड़ने का काम किया, हमको लग रहा था कि ऐसे ही कोई आया है हवा में उड़ के चल देगा। लेकिन ये हवा में उड़ नहीं रहा, हवा उड़ा रहा है। जनसुराज एक आंधी है, तूफान है, और जिस तरह से कार्य कर रहा है हम तो काफी प्रसन्न है इस चीज से। और इसमें मेरा कोई भूमिका नहीं है और किसी सदस्य का उतना भूमिका नहीं है जितना जनसुराज काम कर रही है। जनसुराज का जो अंदरूनी इंटरनल टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं यही चाहता हूं कि जितना वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कभी खाली नहीं जाता है। भगवान जरूर सफलता देंगे और बिहार के बदलाव में अच्छी भूमिका। 243 में से 210 सीट जीतने की दावा एकदम 200 सीट। हमारे नेता माननीय प्रशांत किशोर जी ने ये बात कहा है कि अगर 130-140 सीट आएगा तो बहुत बड़ी हार होगी हमारी और जनसुराज की। तो उनके बातों पे ही हम लोग चलेंगे और हम लोग मजबूती से काम करेंगे। चलिए, अब 243 में से 210 सीट जीतने का दावा हमारे युवा नेता कर रहे हैं। अब देखते हैं कि 210 सीट आएगा या उससे ज्यादा आएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहे न्यूज़ तहकीकात के साथ। धन्यवाद।